हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि एग्ज़ाम से पहले आपके पास टाइम तो अभी है, लेकिन टाइम कहाँ से बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेटर है कि अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से और जो कि हर साल सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स छोड़ के आते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि ये एक पैराबोला है और इसकी वो सब कॉर्ड जिसके लिए ये एरिया 4/3 हो, उन सब का मिड पॉइंट का लोकस फाइंड करना है। अब ऐसा तो नहीं है ना कि ये एक ही कॉर्ड है जिसके लिए ये इंटरप्ट एरिया 4/3 हो, बहुत सारा लाइन हो सकता है ना। तो ये क्या हो गया, एक मूविंग लाइन है ना। और जहाँ पर भी आपको कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट का मैथमेटिकल इक्वेशन फाइंड करना हो ना, तो तब आप उसको पैरामीट्रिक फॉर्म में लाने के लिए कोशिश करेंगे। इससे चीज़ें बहुत आसान हो जाता है। तो मान लीजिए कि ये पॉइंट का y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है t1, तो x हो जाएगा t1 स्क्वायर एंड ये पॉइंट का वही t2 स्क्वायर एंड t2। अभी t1 को आप मान लो कि k माइनस डी एंड t2 आपका है k प्लस डी, जहाँ पर मिड पॉइंट है आपका h एंड k। अभी आप लोगों के मन में ये ज़रूर आना चाहिए कि k एंड d मानने की क्या ज़रूरत है, क्या हम इसको सिर्फ t1 एंड t2 मान के नहीं कर सकते हैं क्या? एंड द आंसर इज़ यस, हम ज़रूर कर सकते हैं और ये आपको घर पे ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि सिर्फ t1 एंड t2 मान के हम इसको सॉल्व करें। देखिए प्रैक्टिस के टाइम पे हम क्या करते हैं, मान लीजिए एक एनालॉजी है कि सपोज़ आपको ये A से B पॉइंट पर जाना है। मैंने आपको बोल दिया कि आप यहाँ से यहाँ पर जाओ, फिर राइट टर्न लेकर यहाँ पर सीधा B पॉइंट पर पहुँच जाओगे। पर यहाँ पर दूसरा और भी बहुत सारा रास्ता है जिसको आपको खुद से डिस्कवर ज़रूर करना चाहिए प्रैक्टिस के टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम में हर साल आपको ऐसा सीधा क्वेश्चन में नहीं मिलेगा जो आप प्रैक्टिस करके आए हो। एग्ज़ाम में आपको कुछ इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ पर देखना कि रास्ता एक जैसा ही है, सिर्फ बेंडेड है। तो इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट तो एक ही रहेगा ना, बट क्वेश्चन को थोड़ा मोड़ कर, थोड़ा सा घुमा कर पेश किया जाएगा आपके सामने एंड आपको फिर से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना पड़ेगा एंड वहाँ पर कुछ कंडीशन शायद ऐसा दिया होगा कि जिससे कि आपका ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो अभी आप क्या करोगे कि यहाँ से यहाँ पर तुम आ जाओगे जैसे प्रैक्टिस के टाइम पर किए थे, पर यहाँ आके आप देखोगे कि ये रास्ता बंद है। तो आपको उसी वक्त यहाँ से यू टर्न मार के ये रास्ता पकड़ के ये बी पॉइंट पर आ जाना पड़ेगा। लेकिन ये एग्ज़ाम हॉल में बैठ के कौन सा रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, कौन सा पाथ ऑप्टिमल होगा, ये आप कैसे जान पाओगे? ये आप तभी कर पाओगे जब प्रैक्टिस के टाइम पे ये सब ऑल्टरनेटिव रास्ता आपने सोच के रखा है। नहीं तो एग्ज़ाम हॉल में सिर्फ ये 3-4 मिनट में ये चीज़ कोई भी नहीं कर पाएगा। देखिए, ब्रूस ली वॉन्स सेड दैट आई फियर नॉट द मैन हु हैज़ प्रैक्टिस्ड 10,000 किक्स वंस, बट I fear the man who has practiced one kick 10,000 times। और इसका मतलब कि आप एक ही चीज़ को इतना प्रैक्टिस करो ना कि उसका मास्टर बन जाओ, फिर वो जितना भी क्वेश्चन को मोड़ दे, जितना भी ट्रैप दे दे, आप उसको सॉल्व कर लोगे। तो अभी क्वेश्चन में आते हैं और यहाँ पर मैंने वो y इक्वल्स टू टी, x इक्वल्स टू टी स्क्वायर एंड t1 t2 इज़ द y कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ द कॉर्ड। तो अब आपका h क्या होगा, t1 स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर ओवर 2 है ना, यही तो होता है ना, क्योंकि h के तो आपका मिड पॉइंट है एंड यहाँ पर t1 एंड t2 का वैल्यू पुट कर देने से आपको k स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर मिल जाएगा। अब k भी y कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट है जो कि होगा t1 प्लस t2 ओवर 2 एंड वैल्यू पुट कर देने से आपको ये इक्वल टू k ही मिल जाएगा। फिर आता है m जो कि है वो उस कॉर्ड का स्लोप और जो कि हमने y एक्सिस के रेस्पेक्ट में निकाला है। तो डेल एक्स ओवर डेल वाई आपके पास आ जाएगा ये t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर ओवर t2 माइनस t1 एंड जो कि आपके पास आ जाएगा t2 प्लस t1, वो t2 माइनस t1 कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे एंड फिर t2 प्लस t1 का वैल्यू पुट कर देने से 2k आ जाएगा। फिर वो कॉर्ड का इक्वेशन आपके पास आ जाएगा कि x इक्वल्स टू my प्लस c, जहाँ पर c आपके पास एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। और अभी यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन तो ये मिड पॉइंट से पास हो रहा है ना,
तो एच के का पॉइंट ज़रूर सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर से एच का वैल्यू ये के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर यहाँ पर पुट कर दीजिए, और y का भी, y तो आपके पास k है वो पुट कर दीजिए, तो आपके पास ये रिलेशन मिल जाएगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से हमको c इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर मिल जाएगा। तो अभी यहाँ से इस इक्वेशन में c का वैल्यू सिर्फ पुट कर दिया है हमने। अभी यहाँ पर हमने ये पैराबोला से कॉर्ड को सब्सट्रैक्ट किया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का पूरा रीजियन माइनस ये रीजियन हमको करना पड़ेगा, ये हमको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है यहाँ पर। ओके, फिर यहाँ पर हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे। तो दोनों तरफ आपका इंटीग्रेशन कर देने से कुछ ये आ जाएगा, यहाँ पर t1 से t2 तक आप इंटीग्रेशन कर दो विथ रिस्पेक्ट टू dy। ये ध्यान रखना, हाँ, हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं। फिर ये t1 हमारे पास था k माइनस डी और t2 हमारे पास था k प्लस डी। तो राइट साइड में हमारा इंटीग्रेशन कुछ बन जाएगा k माइनस डी से k प्लस डी, और सिर्फ इसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू द dy। और यहाँ पर हमने एक गलती कर दिया है कि ये y माइनस के स्क्वायर नहीं होगा, ये होगा y माइनस के होल स्क्वायर, और ये भी आपका y माइनस के होल स्क्वायर होगा। और फिर यहाँ से हम अगर y माइनस के को u मान ले तो इंटीग्रेशन कुछ ये फॉर्म ले लेगा। अभी इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करने से आपको मिल जाएगा 4/3 डी क्यूब, एंड जो कि इक्वल है 4/3 का। ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है। और यहाँ से ये 4/3 एंड 4/3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा d इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास h इक्वल्स टू क्या था, के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है ना। तो अभी ये d का वैल्यू, ये वाला d इक्वल्स टू 1 हम यहाँ पर पुट कर देंगे, और पुट कर देने से आपको मिल जाएगा h इक्वल्स टू के स्क्वायर प्लस 1, और जो कि हमारा मिड पॉइंट का लोकस बन जाएगा। और लोकस हो गया, इसलिए हम h इक्वल्स टू x एंड y इक्वल्स टू k पुट कर दिया है, तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगा कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1। अभी आप यहाँ से y को कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1। एंड जो क्वेश्चन में गिवन पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, वहाँ से आपको मिल जाएगा वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। एंड हमें अभी आर रीजियन का एरिया निकालना पड़ेगा। एंड आर क्या है आपका, द रीजियन बिटवीन द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स एंड द गिवन पैराबोला, है ना। और जो कि लाई करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स वाई दोनों पॉजिटिव होता है, इसलिए हमने इसका पॉजिटिव पार्ट एंड इसका पॉजिटिव पार्ट यहाँ पर ले लिया है, और जो कि है x इक्वल्स टू 1 टू x इक्वल्स टू 4 पर। और ये इंटीग्रेशन एलिमेंट्री फार्मूला से आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, जिसका वैल्यू आपके पास आ जाएगा 14/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो अभी चलते हैं ऑप्शंस में, देखते हैं क्या दिया है। सो द एरिया ऑफ आर इज 14/3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब ए एंड बी में पूछ रहा है कि 4 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या इसमें होगा, या फिर 5 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 2 इसमें होगा। तो इस द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट हमारे पास क्या आया था कि x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो अभी पुट करके देख लेते हैं कि 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 क्या आता है। तो x इक्वल्स टू 4 एंड वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ना, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 3 हो जाएगा प्लस 1, जो कि वैलिड है। अब आ रहा है 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये क्या इसमें होगा, तो 5 इक्वल्स टू 2 प्लस 1, जो कि इनवैलिड है। तो फिर ए हो जाएगा ट्रू एंड बी इज़ रॉन्ग ऑप्शन। और बेसिकली इसी रीज़न के लिए मैंने t1 इक्वल्स टू के माइनस डी एंड t2 इक्वल्स टू के प्लस डी मान लिया था, क्योंकि इससे ये कैलकुलेशंस बहुत ही आसान और क्लीन रहता है। बट सिर्फ t1 एंड t2 से कैलकुलेट करने पर आपके पास थोड़ा सा मेसी कैलकुलेशंस आ जाता है। पर छोड़ना मत, उसको भी ट्राई करना घर पे, और कमेंट करके मुझे बताना कि कौन सा अप्रोच आपको ईजी लगा। So that's all for today. Keep doing mathematics. See you next time.